ज्ञान महोत्सव में ये जो आयोजित है में उपस्थित कृषि विभाग के आदरणीय सचिव महोदय, आदरणीय निर्देशक महोदय, विशेष सचिव महोदय, संयुक्त सचिव महोदय और सामने हमारे जो आदरणीय किसान भाई बहन हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। आप ऐसा दृश्य बिहार में हम में से कई लोग हैं जिन्होंने दुनिया लंबे दौर में देखा है। ये दृश्य नहीं उपस्थित होता था। नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं और उनके आधार पर हम अपनी विकास की यात्रा तय करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इन प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उनके पीछे डट के मजबूती के साथ खड़ी हो। ऐसा अनुकूल वातावरण आपने पहले नहीं देखा होगा। यह परिणाम है इन 15 वर्षों का, जिन वर्षों में बिहार बदलने का प्रयास हुआ है और उसी प्रयास का परिणाम है कि आज हम यहां पहुंचे हैं कि हम कई दृष्टि से पूरे देश में आगे बढ़े हैं। कृषि के क्षेत्र में, कृषि के शोध के क्षेत्र में हम कई मामले में एक प्रकार से हमारी मोनोपोली हुई है। जैसे मखाना पहले भी खेती लोग करते थे, ऐसा नहीं खेती नहीं होती थी, लेकिन उस खेती का कोई इस देश के सार्वजनिक जीवन में महत्व नहीं था। इस खेत को, उस खेत के उस उत्पादन को पानी में जो एक फल के रूप में प्राप्त होता है, इसकी उपयोगिता लोगों को समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज समझ में आई। आपने इस एग्जीबिशन में देखा और जो प्रदर्शन लेकर के अपने आप आए हुए हैं कि एक मखाना से कितने प्रकार के आपने खाद्य की उन प्रकारों को पैदा किया है, बनाया है, जिसकी बाजार में मांग है और वो उसकी खेती कहिए तो वो लाभकारी अब होने लगी है। उसके एसेंस निकाल रहे हैं, उसका अदौड़ी हमने देखा बनाया है, उसको प्रिजर्व करके उसका कतरन और इस गुच्छ के रूप में और उसे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। कभी भी उसकी सब्जी बना लेंगे आप। यही नहीं, हमने मखाना का खीर, हमने समझा कि इसी मखाने को चूर्ण करके और बना दिया गया होगा, उसे हम दूध में जैसे खीर बनाते हैं वैसे बना देंगे, जो पारंपरिक तौर पे हम लोग खीर बनाते हैं। खीर का मतलब ही होता है कि दूध और दूध में कोई चीज डाल के बना दे हम, चाहे वह चावल की खीर हो, चाहे वह सांवा का खीर हो, चाहे वह कोदो का खीर हो, चाहे वो कैसा भी खीर हो। खीर कद्दू के सब्जी के भी खीर होती है। तो खीर मतलब दूध में डाल के बनाया जाता है, उसे हम उसे खाते हैं, बड़ा चाव से खाते हैं। लेकिन यह तो मैंने देखा और ये मधुबनी के किसान वहाँ एफपीओ बना के, या उनकी एफपीसी है, कंपनी है, और वो लाए हुए हैं। मैंने पूछा इसे दूध में डाल के बनाएंगे? उन्होंने कही इसमें दूध है। अब उसकी प्रोसेसिंग देखिए, किस प्रकार से किसान कर रहे हैं, किस प्रकार से लोग कर रहे हैं। उसमें दूध है, उसको कुछ करना नहीं, पानी में डाल देना, खीर बन जाएगा। उसको उबाल दीजिए, खीर बन जाएगा। तो इस प्रकार का प्रोसेसिंग और इस प्रकार के इनोवेटिव नई नई खोज और उनके साथ नए उत्पाद, उन उत्पादों का उत्कृष्ट प्रदर्शन और उसके कारण अन्य लोगों में भी यह भाव पैदा होना कि हम क्यों नहीं कर सकते।
मैंने कहा उत्तर बिहार के मित्रों को, साथियों को, कि अब मखाना पूरे बिहार में फैल रहा है। अब मखाना बिहार के कोने कोने में अपना स्थान बना रहा है। जहाँ जहाँ भी चवर है, जहाँ भी सालों भर पानी रहता है, जहाँ भी गड्ढा है, बावली है, कुछ भी है, वहाँ लोग मखाना की आज खेती करने लगे, मखाना पैदा करने लगे। अब यहाँ तक कि नई तकनीक आपने पैदा की है और उस तकनीक के द्वारा आप ट्रेनिंग देने लगे हैं कि उसके नीचे मछली का भी पालन हो और ऊपर मखाना की भी खेती हो जाए। अब इस प्रकार की तकनीक, इस प्रकार की नई विधाओं का जन्म और किसी विभाग के प्रयास से, उद्यान के प्रयास से यह संभव हो सका है। आप सब आए हैं, मैंने देखा साहब, हम सब कुछ पैदा करते थे और हम सब यहां से बाहर के व्यापारी उठा ले जाते थे। मट्टी का मोल हमारा उत्पाद बिक जाता था। ना मात्र का मुनाफा नहीं, कभी घाटा भी। लेकिन आज मुनाफे की गारंटी है, क्योंकि हम केवल पैदा नहीं करते बल्कि उसका प्रोसेसिंग भी करने लगे हैं, उसके प्लांट्स भी लगाने लगे हैं और सरकार उसमें बड़े पैमाने पर सहायता भी करने लगी है। 2020 कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति का उन्होंने जिक्र किया था, उसके बारे में बताया था। उसके 7 कंपोनेंट है, शहद है, फल और सब्जी है, चाय है, मखाना है, मक्का है, सुगंधित पौधा है, बीज है। इन सबका प्रसंस्करण और आज यहां बिहार में, अपने राज्य में होने लगा है। किसान करने लगे हैं व्यापक पैमाने पर। अब इसे करने और होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब यह राज्य के कोने कोने में जहां किसान उत्साहित हैं, उन्हें जहां जो जिसका उत्पादन हो रहा है, फल है, सब्जी है, उन सब का प्रसंस्करण होगा। हमारे यहाँ, मैं भोजपुर जिले से आता हूं, बक्सर जिले में घर है हमारा, भोजपुर जिले से नहीं तो करता। और हमारे बक्सर जिले में एक स्थान है कृष्णाबर्म, जो भोजपुर है, भोजपुर बक्सर जिले में है। और भोजपुर के सामने उसे सटा हुआ वो इलाका है, वो सब्जी के लिए बड़ा मशहूर है। तो वहां का टमाटर सैकड़ों ट्रक पे लद करके कलकत्ता चले जाते हैं और वहां से केचप बन के और भी कुछ उसका प्रोसेसिंग और फूड्स बन करके और बाजार में आता है, चमचम कागज में, डिब्बा बंद, पैक, अंग्रेजी में बढ़िया से लिखा हुआ। और उसका दाम, हमारा टमाटर किस भाव में लिया, अब उसका 100 ग्राम, उसका 200 ग्राम, उसी का प्रोडक्ट किस भाव में बिक रहा है। आसमान और जमीन का फर्क है। क्या उसका केचप नहीं बना सकते? क्या हम प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगा सकते? क्या हम अपना प्रोडक्ट दूसरे राज्यों में नहीं बेच सकते? उड़ीसा के लोग यहाँ आए हैं बताने के लिए। हम भी जाते हैं, आज बताने। कभी जाते थे क्या बिहार कोई अपना उत्पाद लेके और अपना प्रसंस्कृत उत्पाद लेकर के कभी कहीं गया है क्या? लेकिन आज हम देश के कोने कोने में जा रहे हैं, दक्षिण में भी जा रहे हैं, उत्तर में भी जा। अभी बंगलोर गए थे, वहां से पुरस्कार जीत के आए हैं। 5 बार अनाज के क्षेत्र में हम कृषि कर्मण पुरस्कार जीत चुके हैं। हमारे किसान मेहनती हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी लगन से काम कर रहे हैं। निवेदन आपसे यही है, आग्रह आपसे यही, अपेक्षा आपसे यही है कि आप उनके द्वारा किए गए प्रयासों का उपयोग करिए। समय समय पर जब वो बुला रहे हैं तो आप आइए, सीखिए, जानिए।
वह आपके खेतों में जाने को तैयार है और जा भी रहे हैं, आपके खेतों में उत्पादन करके, और उत्पादन कैसे होता है क्या आपको सिखा करके वहां से आ जाएंगे। फिर आप स्वयं ट्रेनिंग देंगे उस इलाके के, आप ट्रेनर बन जाएंगे। सरकार ने सब प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। आज गांव गांव में किसी विभाग के कर्मचारी अधिकारी फैले हुए हैं और हम अपने देवता तुल्य किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। आपसे एक ही आग्रह है, निवेदन है कि आप केवल उत्पादन मत करिए, बल्कि उससे जो उत्पाद होंगे उनका भी उत्पादन करिए। हम प्रोडक्ट पैदा करेंगे, हम केवल एक प्रोडक्शन नहीं देंगे, उसका भी प्रोडक्ट पैदा करेंगे। और सरकार इसके लिए प्रोत्साहन नीति, निवेश नीति बनाई है, जिसका जिक्र कर चुके हैं पहले हमारे सचिव महोदय। आप उसका लाभ उठाइए। चाहे आप चाय की खेती करते हो, चाहे शहद का क्या कहें, शहद में थोड़ा सा मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को निकाल दीजिए, नमी को निकाल दीजिए, उसका प्रोसेसिंग पूरा हो गया। लेकिन उसी के बिना उसका दाम क्या है? आपने शहद की खेती की है, शहद को बनाया है, शहद का उत्पादन आपने किया है, अपने बगीचे में रख के किया है, चाहे वो लीची का बगीचा हो, चाहे वो आम का बगीचा हो, चाहे शरीफा का बगीचा हो, चाहे किस भी सरसों के खेत में आपने अपना डिब्बा रख करके और शहद बनाया हो, उस शहद को अगर आप वैसे ही बेच दिया तो अधिक से अधिक 100 रुपया किलो में शहद आपका बिकेगा। और जो ही उसका प्रोसेसिंग हो गया तो 600 रुपया से कम किलो नहीं बिकेगा। 600 रुपया किलो नहीं, हम समझते हैं कि 500 ग्राम का बाजार में क्या दाम है। आप देखिए 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना दाम उसका बढ़ जाएगा तुरंत। और उसका प्रोसेसिंग प्लांट इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको लगा नहीं सके, बहुत छोटा प्रोसेसिंग प्लांट है, प्रोसेसिंग भी बहुत, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप उसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं। तो सब प्रकार से उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार में पूसा विश्वविद्यालय है भारत सरकार का, भारत राज्य सरकार के अंदर, और राज्य सरकार के प्रयास से 2010 में जो अंग्रेजों का बनाया हुआ वो कॉलेज था, सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज, 1908 में जो बना था, बाद के किसी सरकार ने बिहार में अपना विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं समझी थी। लेकिन नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो सरकार आई, इस सरकार ने उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया और 2010 में वो विश्वविद्यालय बन के तैयार हुआ। आज वह पूरे बिहार की सेवा कर रहा। अनेक महाविद्यालय, किसी महाविद्यालय उससे संबद्ध हैं और वहाँ शोध हो रहा है, वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, वहाँ वैज्ञानिक है हमारे, किसी वैज्ञानिक अनेक यहाँ पर उपस्थित है हमारे, वह सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र भी जो संचालित होते हैं भारत सरकार के द्वारा ही, लेकिन वो हमारे कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और वो भागलपुर सबौर कृषि विद्यालय से भी जुड़े हैं। हम उनसे भी फायदा उठा रहे हैं, हमको उनसे भी लाभ मिल रहा है। वह भी नई नई शोध, नई नई खोजों के साथ किसानों के बीच में उपस्थित हैं, किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बीजों के अलग अलग भेद और प्रभेद, उन सब का आविष्कार हो रहा है। तो आज हम उन विकसित राज्यों में हैं, कृषि उत्पाद के दृष्टि से जिन राज्यों ने बहुत नाम कमाया था पहले, बहुत लंबी दूरी तय करके हम लोगों को बहुत पीछे छोड़ा था, आज उनकी पंक्ति में हम साथ साथ खड़े हैं। हमारा भी उत्पाद देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। हमारे किसानों का प्रयास और उसका प्रदर्शन पूरे देश के लोग देख रहे हैं। तो यह प्रतिफल है, आपके अंदर रुचि पैदा हुई है, आपके अंदर ये इच्छा जागी है कि हम कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, हम उन्नत किसान सिद्ध हों,
खेती निराशापूर्ण अब व्यवसाय नहीं रह गया है। अब खेती में उत्साह पूर्वक लाभ के दृष्टि से IIT पास किए हुए लड़के जो इंजीनियर होते, जो लाखों का उनका पैकेज होता, IIM पास किया हुआ, और ऐसे प्रतिभावान छात्र भी अब कृषि के क्षेत्र में गांवों में आकर के खेती करने के लिए उतर पड़े। हमें विश्वास है ये कृषि विभाग, हमारा कृषि विभाग जो कर रहा है और जो करना चाहता है, आप हमें उत्साहित भी करेंगे और आप हमारा उपयोग भी करेंगे। आपके लिए हम कुछ भी कर पाएंगे तो हम सबके लिए अत्यंत ही आत्मसंतोष की बात होगी। हमको लगेगा, हम सबको लगेगा कि हम लोगों ने अपना कर्तव्य पालन किया है। लेकिन यह आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आप सहयोग करिए। तमाम इन प्रदर्शनों को, फूलों को, हर्बल खेती को, सब्जियों में एक नई क्रांति आई है हॉर्टिकल्चर में। उस नई क्रांति का मसाल बिहार लेकर जो आगे बढ़ा है, हमें विश्वास है कि आगे आने वाले एक आध वर्ष के अंदर बिहार का यह मसाल जलता हुआ सबसे आगे निकल के लहलहाता हुआ, लहरता हुआ गगन के अंदर, गगन के बीच में दिखाई पड़ेगा। और ये आप सबके सहयोग और रुचि से ही संभव है। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप सबकी रुचि बनी रहे, आप सबका सहयोग प्राप्त होता रहे, और आप सब जो प्रदर्शन लाए हैं, इन प्रदर्शनों को देख करके और लोगों में जो उत्साह हो और लोगों में जो रुचि जागे, तो वह भी अपने क्षेत्र में इस कार्य को विस्तार दें और हमारा उपयोग करें। सरकार ने जो सहायता दे रखी है उस सहायता का उपभोग करें और बिहार राज्य को समृद्ध बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम। भारत माता की जय।